Assalamu alaikum. Today I am doing question number 9 of exercise number 7.5. I am reading the question. A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8. Find the height of the house. So फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट्स स्टेटमेंट, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट फिगर बनानी आएगी, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर के लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें। कहता है कि टॉप ऑफ द हाउस है, एक हाउस है, ठीक है, उसके टॉप पे एक एंटीना है एंड हाइट ऑफ एंटीना इज़ 8 फीट, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप कहीं पे भी ग्राउंड पे खड़े हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस, आपने जब ग्राउंड पे खड़े होके टॉप ऑफ द हाउस देखा तो सकते एंगल ऑफ एलिवेशन 17 डिग्री था, और वहीं खड़े हुए जब आपने एंगल ऑफ टॉप ऑफ द एंटीना देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 21.8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो फिगर बनाने के लिए यहाँ तक काम आएगा। रिक्वायर्ड क्या है? हाइट ऑफ द हाउस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो फिगर इसकी क्या बनेगी? लेट्स सपोज ये हमारे पास हाउस है, ठीक है, ये हाउस है, राइट, ये मैं फिर रेज कर दूंगी। दिस इज़ हाउस और ये ग्राउंड है मेरे पास। आप कहीं पे भी यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ टॉप ऑफ द हाउस पे एक एंटीना है एंड हाइट ऑफ एंटीना इज़ 8 फीट, ठीक है। अब यहाँ आप खड़े हैं तो जब टॉप ऑफ द हाउस आप देख रहे हैं इसको, तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 17 डिग्री, राइट। और जब टॉप ऑफ एंटीना आप देख रहे हैं तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास बन रहा है 21.8 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपकी फिगर थी। टॉप ऑफ द हाउस पे एंटीना है ऑफ हाइट 8 फीट और यहाँ आप यू पीपल आर स्टैंडिंग एट पोजीशन ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको मैं रेस कर देती हूँ, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मेरा हाउस है, ठीक है। अब नेम दे देती हूँ लेबलिंग A B D and C, ठीक है। अब व्हाट इज़ गिवन? गिवन क्या था इस क्वेश्चन में? गिवन था आपके पास हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना, इसको मैंने किससे डिनोट किया हुआ है? DC से, मेजरमेंट ऑफ DC एंड इट इज़ इक्वल्स टू 8 फीट। फाइंड आउट आपने क्या करना है? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड ये था हाइट ऑफ हाउस, ये देखिए ये जो एंड पे है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, ये फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द हाउस को आपने रिप्रेजेंट किया है BD से, और लेट्स सपोज हम इसको शॉर्ट करने के लिए इसको मैं X कह देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ अननोन। तो सोल्यूशन में मैं ये करती हूँ, गर्ल्स, इन such figures whenever you have triangle within a triangle, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स होंगी, तो पहले आप स्टूडेंट्स ये जो इनर ट्राइंगल है इसको लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हम टेंजेंट यूजुअली इनमें यूज़ करते हैं, और फिर आप ये जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है आप फिर इस पर टेन अप्लाई करेंगी, ठीक है। एंड टेन यू नो हमें हाइपोटेन्यूज का इन फिगर्स में कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें बेस या यूजुअली परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटी वाली ट्राइंगल लेके जो कि बन रही है विद 17 डिग्री, हम बेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आल्दो दिस इज़ अननोन, बट बेस में क्यों निकाल रही हूँ? बिकॉज मैं जब ये बड़ी वाली ट्राइंगल लूँगी तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मुझे चाहिए होगी, तो सेकेंड ट्राइंगल के लिए मैं बेस निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ABD, टेंजेंट 17 डिग्री, यू नो, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो टेंजेंट 17 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर ये था मेरे पास X, और बेस मेरे पास AB है, राइट। तो यहाँ से AB की बेस की वैल्यू ले लेनी है, तो मेजरमेंट ऑफ AB क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये मेरे पास आ जाएगा X डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17 डिग्री। आप टेंजेंट 17 डिग्री को सॉल्व भी कर सकते हैं और अभी ना करें, इसी तरह से छोड़ दें, ठीक है। हम बाद में इसको मैं नेम दे देती हूँ स्टूडेंट्स,
1, ठीक है, क्योंकि मुझे बेस की फिर वैल्यू चाहिए होगी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आपने स्मॉलर ट्रायंगल में टेंजेंट अप्लाई किया है परपेंडिकुलर बाय बेस टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस ए बी। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था इन ट्रायंगल, हम बड़ी बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ टेंजेंट अप्लाई करते हैं जो कि 21.8 इस होल के साथ बन रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस जी। इसका परपेंडिकुलर देखिए स्टूडेंट्स, मैं फुल लिख रही हूँ, बी सी बनता है, डिवाइडेड बाय बेस इज ए बी। अब देखिए बी सी कंसिस्ट ऑफ दिस x प्लस 8। पहले आप जनरल फॉर्म में लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ बी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ डी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी, ऐसे लिख लें। एंड देन आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर लें। व्हाट इज़ बी टी की क्या वैल्यू थी x, एंड व्हाट इज़ डी सी मेरे पास क्या आ रहा था 8 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी। मल्टीप्लाई कर लें ए बी को यहाँ, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड आपका अपना मैथ्स है, लेकिन आप जिस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया x प्लस 8 एज इट इज़, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हुई है और बी सी परपेंडिकुलर ब्रेक हुआ है आपके पास 2 सेगमेंट्स में। फर्स्ट वन इज़ x एंड अदर वन इज़ 8, और फिर मेरे पास ये आ गया। अब पुटिंग वैल्यू में लिख लेती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम 1, मेजरमेंट ऑफ ए बी की जो वैल्यू मैंने 1 जो नेम दिया था, मैं वहाँ से वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला मैं रेस कर देती हूँ। ओके जी, टेंजेंट 21.8 एज इट इज़, ये एज इट इज़ है। वैल्यू ऑफ ए बी इन 1 वॉज x डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस 8। देख लें, मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है ए बी की फ्रॉम 1, तो ए बी की वैल्यू ये आ रही थी x अपॉन टेंजेंट 17 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट्स you will divide tan 21.8 with this tangent 17। कैलकुलेटर पे आप जब डिवाइड करेंगी तो आपके पास आंसर आएगा 1.308 x इज इक्वल्स टू x प्लस 8। ओके, आपने इसको tan 21.8 डिवाइडेड बाई tan 17 डिग्री, इट इज़ इक्वल्स टू 1.308। अच्छा जी, अब ये भी x है, ये भी x है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं, ठीक है। 1.308 x माइनस x इज इक्वल्स टू 8, x इज कॉमन, तो 1.308 में से जब आपने -1 किया तो आप स्टूडेंट्स के पास आ गया 0.308। चलो x की वैल्यू चाहिए 8 डिवाइडेड बाय 0.308, तो x आपके पास आ जाएगा 25.95, ठीक है। और x क्या था स्टूडेंट्स, x आप बता दीजिएगा कि हमारे पास x क्या था। x मेरे पास आ रहा था, therefore height of house is equals to 25.95 फीट, क्योंकि उन्होंने यूनिट जो है आपका फीट में दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द हाउस भी आपके पास फीट में आएगी। सो दिस इज़ योर आंसर, मेक अ बॉक्स, और आप इसको ब्लू मार्कर से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आंसर ऑफ और सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9th।